बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सभी प्रेमी एकाग्रचित होकर बैठें, आंखें बंद करके ध्यान अपना दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लगाएं और हर श्वास श्वास के साथ सिमरन चलता रहे, तभी आनंद आएगा आपको ये सब वचन सुनने का दादा गुरुदेव जी की जीवनी में। आगे की जीवनी हम श्रवण कर रहे हैं। गृह त्याग। छप्परा छप्पर छोड़ सब त्याग दियो जंजाल, रामा त्याग दियो जंजाल। प्रभु अर्पण संपत्ति करी, बाट दियो धन माल। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। बैठे बैठे मन में वैराग्य की तरंगे उछाले लेने लगी। एकाएक घर के दरवाजे खोलकर पास पड़ोस के लोगों को बुलाकर दादा गुरुदेव बोले, जो वस्तु जिसको चाहिए ले जाओ। इन वचनों को ध्यान से सुनो। जब दादा गुरुदेव जी ने गृह त्याग किया तो किस प्रकार किया, और फिर फरमाया, हम छपरा तथा छप्पर मकान आदि सब छोड़कर इस जगत जंजाल से मुक्त होकर यह संपत्ति सब प्रभु अर्पित कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी इसका उचित उपयोग हो सके वहाँ इसे दीनहीन लोगों में बांट दिया जाए। शुरू से ही देखो दादा गुरुदेव जी लोगों की खिदमत में ही लगे रहे। सभी संपत्ति प्रभु समर्पित करके घर से चल पड़े। गृह की वाड़ी खोले असधाए, जस हम कह को पकड़े ना पाए। करियो मत कुछ खोजे हमारी, श्री मुख उचेरे बाल ब्रह्मचारी। मकान के किवाड़ खुले छोड़कर नगर से बाहर जंगल की ओर ऐसे तेजी से भागते हुए जा रहे थे कि ताकि नगर निवासी उनका पीछा करके उन्हें कोई पकड़ ना पावे। जाते जाते कहते चले जा रहे थे कि हमारी कोई खोज मत करना। ये परमहंस बाल ब्रह्मचारी के श्री मुख वाक्य थे। चलते रहे प्रभु पाम पे आदे, केवल एक चदरिया कांदे। छपरा से कीनो प्रस्थाना, कीनो बक्सर गंग स्नाना। परमहंस प्रभु नंगे पांव केवल एक चदरिया तन पर धारण किए हुए देखते ही देखते छपरा नगर पार करके आंखों से ओझल हो गए और बक्सर नगर के समीप गंगा जी के शीतल जल में स्नान करके जब अपने तन मन को शीतल किया तब जाकर मन को शांति मिली। गंगा किनारे उन्होंने अनुभव किया कि अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। गंगा तट पर भी वे रुके नहीं। भागीरथी तट वस्त्र त्यागे, धार को पीन तहाँ से भागे। संग ही संग गंगा नदी धावत, पतित पावनी स्तुति गावत। भागीरथी गंगा
जी का स्नान करने के बाद जो वस्त्र तन पर थे वह भी त्याग दिए। केवल एक कोपीन मात्र से शरीर को ढांक कर वहाँ से ही प्रस्थान कर गए। कोपीन यानी कि लंगोट धारण किया, बाकी सारे वस्त्र त्याग दिए, किंतु भागीरथी का किनारा नहीं छोड़ा। पतित पावनी गंगा मैया की स्तुति गान करते हुए गंगा नदी के साथ ही साथ चलते रहे। जय गंगा जय जय जग जननी, महिमा तुम्हारी जाए न बरनी। तरल तरंग पाप खल खंडन, वेद शास्त्र यश गावहि मुनि जन। हे जगत जननी गंगा मैया, तेरी सदा ही जय हो। तेरी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। तेरी महिमा अपरंपार है, जिसका कोई आर पार नहीं पा सकता। हे विश्व व्यापनी, हे पतित पावनी, तेरी तरल तरंगों से सब प्रकार के पापों का एवं दोषों का खंडन होता है। तेरे यश को ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्रों में गान किया है। अनेक प्रकार तप त्याग करे, विचरित रहे दयाल राम, विचरित रहे दयाल। अपने जन कारण हरि भय आप कृपाल। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस प्रकार से महान तप और त्याग करके दयालु प्रभु वनों से विचरते हुए कष्ट उठाते रहे। अपने जन कल्याण करने के लिए महापुरुष कृपा किया करते हैं। यही महानता महापुरुषों की होती है। श्री अद्वैत स्वरूप सुख राशि, पूरी परमहंस भयो सन्यासी। तन पर एक लंगोटी राखी, छपरावासियन कहे यह साखी। मेरे परम प्रभु स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंसपुरी सन्यासी, जो सारे जगत को अपना ही रूप मानकर सुख पहुंचाते हैं, मानो सुख की राशि हैं। इन्होंने अपना सर्व सब त्याग कर केवल एक लंगोटी में जीवन व्यतीत किया। छपरा नगर के निवासी इस प्रकार कथाएं वार्ताएं किया करते थे। कछुकु काल की नौवन गमना, त्याग कुपीन रहे विचरत नगना। कियो निवास सरयू के तीरा, तन आहार फल निर्मल नीरा। श्री परमहंस दयाल जी ने कुछ समय तक वनों में रहकर लंगोटी में ही समय व्यतीत किया, किंतु बाद में कुछ ऐसी मौज आई कि कोपीन का भी त्याग करके नग्न शरीर से ही वनों में विचरते रहे। कुछ समय तक सरयू नदी के किनारे रहे, फलाहार करके और जलपान करके ही जीवन व्यतीत किया। देश विदेश भ्रमण प्रभु की नो, निज भगतन आत्म सुख दीनो। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पाम पयादे करत पैयाना। उसके पश्चात कुछ काल देश विदेश का भ्रमण किया।
अध्यात्म उपदेश का सुख स्वयं भी प्राप्त किया और जन साधारण को भी लाभ पहुंचाया। उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर तो उनकी विशेष कृपा रही। नगर ग्रामों में जहां पहुंचने का कोई साधन नहीं था, वे पांव पयादे ही हजारों मीलों तक यात्रा करते रहे, यानी पैदल ही चलते रहे। महाप्रभु करते रहे प्रभु परे उपकारा, निज जन की रहे करत संभारा। जह तह साधु संत पठाए, मोह निद्राते जीव जगाए। मेरे मालिक ने परोपकार कार्य में ही अपना जीवन व्यतीत किया, स्वयं भी विचरे और साधु संतों को भी जगत कल्याण के निमित्त प्रेरणा देते रहे। अज्ञान मोह की निद्रा में सोए प्राणियों को जगाते रहे। जन्म भूमि ग्राम तज दीना, परम तत्व अद्वैत ही चीना। दीनो आसन पद बैठाई, पावन वेग की युक्ति बताई। आयु वर्ष 7-10 लागी, उरे अंतर ते प्रेरणा जागी। एक दिन तो पद्मासन लगाकर बैठ ही दिया और पवन को रोकने की युक्ति सिखाई। प्राणायाम, श्वास के आने जाने में ध्यान लगाना अथवा कुंभक रेचक पूरक का भेद बताया। तब आयु केवल 17 वर्ष की थी। इन योग क्रियाओं के करने से हृदय में एक प्रेरणा जागृत हो उठी। ये दादा गुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि इन योग क्रियाओं के करने से हमारे हृदय में एक प्रेरणा जागृत हो उठी। कछुक दिवस की नो अभ्यासा, सुख मन रोक लियो निज श्वासा। पिंड छोड़ ब्रह्मांड सिधाए, दशम द्वार लिए प्राण चढ़ाए। हमने बड़े चाव से उस अभ्यास की ऐसी कमाई की कि हमने अपने प्राणों को सुखमन नाड़ी से भरना और रोकना सीख लिया। हमें यह पूरी योग विद्या सीखने की बड़ी जल्दी थी। एक दिन हमने जब अधिक समय तक श्वास को रोका तो हमारी सुरती पिंड देश को छोड़कर ब्रह्मांड में पहुंच गई। दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं। तो हमने दशम द्वार में श्वास को रोक लिया। धरा छोड़ जब देह उठानी, कछुक सेवकन बात मन ठानी। भय सेवक 1-10-20, भोले श्री चरणन धरे सीसा। पवन के वेग से हमारा शरीर धरती से ऊपर उठ गया और हमारा शरीर पृथ्वी से ऊपर उठ गया। देखकर 10-20 सत्संगी अभ्यासी इकट्ठे होकर उचित समय देकर महाराज श्री के श्री चरणों में शीश नवाकर बोले, पवन वेग रोके हों प्रभु, धरा छोड़ जन जाओ रामा, धरा छोड़ जन जाओ।
करहूँ और कृपा कछु, योग समाधि लगाओ। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे प्रभु, इस पवन वेग को आप रोको, हमसे ये देखा नहीं जाता। आपकी देह धरती से ऊपर उठ जाती है, कभी भी शरीर को हानि पहुंच सकती है। कृपा करके आप धरती छोड़कर शरीर को ऊपर नहीं उठाइए और कोई सरल युक्ति अपनाइए, सहज योग समाधि लगाइए और इसमें जैसा चाहो आनंद प्राप्त कीजिए। सपने हूँ गुरु दर्शन किए, भैया गया तब ये, हे रामा भैया गया तब ये। रमता जोगी जो रहे, होए नकत हुस्ने। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। शिष्यों की विनती सुनकर गहरे विचार में पड़ गए दादा गुरुदेव कि ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। एक दिन उनको अपने गुरुदेव के स्वप्न में दर्शन हुए। गुरुदेव ने स्वप्न में ऐसी आज्ञा प्रदान की कि आप सारे देश का भ्रमण करें, साधु रमता ही भला रहता है, एक जगह रहने से मोह नहीं होना चाहिए। भय प्रसन्न देखे अस सपना, नहीं मन की यह झूठ कल्पना। सपने हूँ सत्य गुरु दर्शन दीने, निज सेवक अधिकारी चीने। ऐसा रहस्यमय स्वप्न देखकर परमहंस जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें लगा कि यह स्वप्न कभी मन की कल्पना ही ना हो। फिर सोचा, नहीं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे अधिकारी जानकर दर्शन देने की कृपा की है। यह सचमुच ही मेरे लिए गुरु आज्ञा ही है और गुरु आज्ञा ही शिरोधार्य है। या कहूँ परम सत्य कर माना, जागे भागे आज यह जाना। गुरु आज्ञा में होए न देरी, टूटे मोह ममता की बेरी। इस बात में शंका करने का कोई स्थान नहीं, यह एक परम सत्य है। मेरी समझ में से तो आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है। गुरु आज्ञा में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही ममता की बेड़ियां टूटती हैं। हो प्रसन्न मानी यह बानी, रमता जोगी बहता पानी। भूले नहीं कतहूँ ठहराए, ठहरे तो गंद लाओ जाए। बड़ी प्रसन्नता से उस वाणी को माना जो गुरुमुख से स्वप्न में सुनी थी कि रमता जोगी और बहता पानी भूले से भी कहीं अधिक समय तक ना ठहरे तो ठीक नहीं रहता है। एक जगह खड़ा रहने से तो जल में भी दुर्गंध पैदा हो जाती है। प्राते हूँ प्रभु की नो प्रस्थाना, डेरी घाट नवनगर चौहाना। धार को पीने के ला की छाला, दी नहीं त्याग प्रभु मृगशाला। ऐसे विचार कर प्रातःकाल ही वहाँ से प्रस्थान कर श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी डेरी घाट के समीप एक नया नगर जो चौहाना नाम से प्रसिद्ध था वहाँ पर पहुँचे और वहीं के केले की छाल की कोपीन बनाकर शरीर को ढांपकर एक मृगशाला
वहीं पर छोड़कर वन गमन के लिए चल पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। अब कल जीवनी है वो कल श्रवण करेंगे। आगे की जीवनी वन विचरण की, वन में कैसे कैसे विचरण किया प्रभु ने।